नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। आज बीजेपी ने मिशन 25 पर 2 बैठक की। वहीं कल कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। बैठक में उम्मीदवारों के साथ साथ चुनावी रणनीति पर भी चर्चा होगी। बीजेपी ने आज मीडिया सेल की बैठक बुलाई थी। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने की। वहीं बीजेपी की दूसरी बैठक पदाधिकारियों के संग हो रही है। मिशन 25 को पूरी तरह से अपने फेवर में करने के लिए बीजेपी जोर शोर से जुट गई है। कोई कोर कसर न रह जाए, इसके लिए रायशुमारी और मंथन के दौर लगातार जारी हैं। आज भी जयपुर बीजेपी मुख्यालय में बैठकों का दौर चल रहा है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी बैठक ले रहे हैं, जिसमें प्रदेश बीजेपी मीडिया सेल शामिल है। सभी से हर बूथ मजबूत करने और पार्टी की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के सुझावों पर विचार किया जा रहा है। वहीं बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस ने भी लोकसभा उम्मीदवारों के चयन की कवायद तेज कर दी है। कल दिल्ली में कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक बुलाई गई है। स्क्रीनिंग कमेटी में उम्मीदवारों के पैनल पर चर्चा होगी। स्क्रीनिंग कमेटी कल की बैठक में उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देगी। सभी 25 सीटों पर कल उम्मीदवारों के नाम छांटकर केंद्रीय चुनाव समिति को भेजे जाएंगे। केंद्रीय चुनाव समिति की मंजूरी के बाद उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक इसी महीने उम्मीदवारों की घोषणा होने के आसार भी हैं। 8 तारीख को दिल्ली में केसी वेणुगोपाल जो हमारे संगठन के महासचिव हैं प्रभारी, उनके साथ स्क्रीनिंग कमेटी की एक मीटिंग होगी और मुझे लगता है कि 8 तारीख के बाद स्थिति हमारी स्पष्ट हो जाएगी। अच्छे लोगों के नाम आ रहे हैं। मुझे खुशी है कि आम राय बन रही है। अलग अलग अगर मत पहले भी थे तो अब लगभग सब लोग एक साथ बैठकर उम्मीदवारी को लेकर कोई ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं है। अच्छे लोग, लोकप्रिय लोग, और हमारी कोशिश रहेगी कि नौजवान, महिला, फ्रेश लोगों को हम लोग मौका दें। तो लोकसभा के तैयारी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छी बढ़त ले ली है। मुझे इस बात की खुशी है। ब्लॉक, तहसील, जिला, प्रदेश, हर लेवल पर संगठन पूरी तरह मुस्तैद है और सरकार ने जो काम किए हैं उसको हम लोग अच्छी तरह पब्लिसाइज भी। सीएम अशोक गहलोत के सीमावर्ती क्षेत्र के दौरे का आज दूसरा दिन है। फिलहाल वो श्रीगंगानगर के हिंदुमल कोट पहुंचे हैं। इससे पहले उन्होंने बीकानेर के खाजूवाला का दौरा किया, जहां उनका बीएसएफ के अधिकारियों और जवानों ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने यहां के अफसरों और जवानों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि देश में आतंकवाद नासूर बन चुका है, जिसका खात्मा जरूरी है। मैं समझता हूं कि उसी कारण से जो हमारे सेनाओं के जो, चाहे वो आर्मी हो या एयरफोर्स हो, नेवी हो, सब लोग मुस्तैद रहते हैं और जब उनको कोई हुक्म मिलता है तो कोई कमी नहीं रखते हैं देश की रक्षा के लिए और दुश्मन को सबक सिखाने के लिए। अभी भी सरकार आपने बनाई, आपके आशीर्वाद से आपने गोविंद राम ने जिताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत बधाई, शुक्रिया। कुशासन का अंत हुआ, 5 साल का कुशासन था, कोई काम हुए नहीं, कोई सुनवाई हुई नहीं, लोग बहुत दुखी थे। बड़ी बड़ी योजनाएं हमारी थी, रिफाइनरी की भी और आदिवासियों की ब्रॉडगेज की भी, पानी की, बिजली की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की सेवाओं की, सब जगह लोग शिकायत करते थे, कोई सुनवाई होती नहीं थी। आपके आशीर्वाद से वापिस से सरकार बनी कांग्रेस की और सरकार बनते ही 2 महीने में, अभी करीब 80 दिन हो गए हैं। 80 दिन में जो हमने फैसले किए हैं वो अपना आप में बहुत ऐतिहासिक फैसले हैं, ऐतिहासिक फैसले। इतने कम समय में आज तक किसी गवर्नमेंट ने, इतने कम समय में किसी गवर्नमेंट ने ऐसे फैसले नहीं किए होंगे। इससे पहले सीएम अशोक गहलोत रामदेवरा मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने बाबा रामदेव की पूजा अर्चना की और प्रदेश की शांति और खुशहाली की कामना की। इस दौरान सीएम गहलोत ने बीजेपी की पिछली सरकार पर भी जमकर निशाना साधा।
देखिए, गुरचंद छाबड़ा जी जो शहीद हो गए शराबबंदी के संघर्ष करते हुए, उसका आज भी हमें दुख है। तत्कालीन सरकार ने लापरवाही बरती, चाहे वसुंधरा जी हो चाहे उनके मंत्रिमंडल के लोग हो, उनको कभी माफ नहीं किया जा सकता। वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, पूर्व विधायक थे। ये हमारी गवर्नमेंट थी, हमने 2-3 बार जाके उनके अनशन तोड़ाए थे। ये ऐसी निकम्मी और संवेदनहीन सरकार थी जिसने 28 दिन तक उसने आमरण अनशन किया। एक मंत्री मुख्यमंत्री के बाद छोड़ दो, एक मंत्री तक जाके नहीं मिला। उसका परिणाम था कि वो स्वर्गवासी हो गए और वो शहीद हो गए। एक साथ में शराबबंदी संभव नहीं है, उनको मैंने कन्विंस किया। परंतु जहाँ संभव है वहाँ हम लोग खुद इसके पक्ष में हैं कि शराब का चलन बढ़े नहीं, रुके कैसे, ये हमारा प्रयास है। आज यहाँ रामदेवरा में जो धरना दिया हुआ था, इनकी मांग है कि जो रामदेवरा धार्मिक स्थल है, कम से कम रामदेवरा धार्मिक स्थल के पेरीफेरी के अंदर पूर्ण शराबबंदी हो। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मैंने जिलाधीश को, जो कलेक्टर जैसलमेर को कहा है कि आप कार्रवाई शुरू करो और प्रक्रिया पूरी करके फिर रामदेवरा के जो रामदेवरा का जो स्थल है, धार्मिक स्थल, उस पेरीफेरी के अंदर यहाँ पर कोई शराब बिक नहीं पाएगी और शराबबंदी रहेगी, ये मैं घोषणा करता हूँ। अग्निकांड पीड़ितों के लिए 18 लाख रुपए तो पंचायत के जो खुद के मकान हैं उन्होंने खुद ने अपनी स्वयं की आय से किया है। 15 लाख रुपए एमपी साहब ने कहा है एमपी फंड से, और बाकी जो कुष्ठ रोगी हैं उनके भी तमाम जो दुकानें थी वो जल गई है। उनके लिए मैं रिलीफ, जो सीएम रिलीफ फंड है उससे मैं उनके लिए मदद करवाऊंगा और 2-2 लाख रुपए उन सबको दिलाए जाएंगे, 2-2 लाख रुपए दिलाए जाएंगे। तो सीएम अशोक गहलोत के दौरे का आज दूसरा दिन है। सीएम गहलोत हिंदुमल कोट पहुंचे हैं और आपको बता दें कि सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। आज दूसरा दिन है उनके इस दौरे का और इस वक्त मुख्यमंत्री हिंदुमल कोट पहुंचे हैं। अगली खबर झारखंड से है, जहां देवघर में स्कूल का 3 मंजिला भवन अचानक गिर गया, जिससे अफरा तफरी मच गई। हालांकि स्कूल बंद रहने की वजह से बड़ा हादसा टल गया। स्कूल भवन की मरम्मत का काम चल रहा था। इसी दौरान बिल्डिंग का एक हिस्सा पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। घटना के बाद अधिकारी स्कूल पहुंचे और पुराने भवन में क्लास लेने पर रोक लगा दी। वहीं स्कूल प्रबंधन कुछ भी बोलने से बच रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज 18 पर देख पा रहे हैं कि किस तरीके से स्कूल की यह बिल्डिंग धराशायी हो गई। गनीमत बस ये रही कि इस वक्त स्कूल बंद था, बच्चे नहीं थे इस स्कूल में। ये एक बात जो है वो सही रही, लेकिन इसके बाद जो परिस्थितियां हैं कि स्कूल प्रबंधन कुछ भी बोलने से बच रहा है। प्रशासन यहां पहुंचा और पुरानी जो बिल्डिंग थी, मरम्मत का काम चल रहा था, वहां क्लासेस होते थे, उस पर रोक लगा दी गई है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं न्यूज 18 पर कि कैसे यह स्कूल, जो कि 3 मंजिला स्कूल है, और ये पूरी तरीके से जमींदोज हो गई। ये काफ़ी दुखद घटना घट गई है। ये तो मैं भगवान को सबसे पहले प्रे करता हूँ कि आज स्कूल में बच्चों की छुट्टी थी, वरना जिस तरह से बिल्डिंग धंसा है मधुपुर के लिए एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती। इसलिए और जो भी स्कूलें हैं उनको लगातार मेंटेनेंस करना चाहिए था, इसके दिन प्रतिदिन इसका व्यवस्था करनी चाहिए था। प्राइवेट स्कूल लोगों से बड़े मोटी रकम है फी के रूप में, रीएडमिशन के रूप में पैसा तो ले लेती है, लेकिन जनहित में, बच्चों के हित में, गार्जियन के हित में बहुत बेहतर काम नहीं हो पाता। सरकार बदलते ही राजनीतिक नियुक्तियों का दौर शुरू हो जाता है। विधि जगत में भी सरकार अपनी विचारधारा से मेल खाने वाले अधिवक्ताओं को नियुक्ति देती है।
लेकिन इस बार इन नियुक्तियों में कई ऐसे अधिवक्ताओं ने बाजी मार ली जिनकी विचारधारा सरकार से मेल नहीं खाती है और यही वजह है अब विवाद का कारण बन गई है। मामला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक भी पहुंच चुका है। देखिए, जो राजस्थान सरकार के द्वारा अपॉइंटमेंट किए गए हैं, 5 साल तक कांग्रेस का अधिवक्ता जो है वो संघर्ष करता रहा और सरकार बनाने में उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। पूरे राजस्थान में वकीलों की टीम ने बहुत ज़बरदस्त काम किया और उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और महामंत्री जी और पार्टी नेतृत्व ने भी स्वीकार किया है। और जब सरकार बनने के बाद में वकीलों की नियुक्ति की जो बात आई, उसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी को और विधि मंत्री जी को हमने पार्टी की तरफ से प्रस्ताव दिए थे और उसके बाद में जो नियुक्तियाँ हुई तो उसमें कुछ सामने आई चीज़ें कि कुछ भारतीय जनता पार्टी के बैकग्राउंड के लोग और कुछ जो पार्टी से जिनका कोई लेना देना नहीं है, ऐसे लोग एंटर कर गए हैं और उससे जो वंचित रह गए हमारे अधिवक्ता साथी जो पार्टी के लिए संघर्ष कर रहे थे, अच्छे वकील भी हैं, वो वंचित रह गए। उससे काफ़ी एक निराशा का भाव कार्यकर्ताओं में आया, जिसको दूर करने के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को डेटाज को जानकारियाँ जो हमारी जानकारी में आई उपलब्ध कराई गई, हमें वो मुख्यमंत्री जी को पहुँचाई है। सीधे आपको अजमेर लिए चलते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज, अब उससे पहले हम आपको दिखा दें कि सीएम अशोक गहलोत इस वक्त पहुंचे हैं हिंदुमल कोट। सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस वक्त पहुंचे हैं और आपको बता दें कि जो सरहदी इलाके हैं वहां का दौरा कर रहे हैं, लगातार बीएसएफ के जवानों से मिल रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं और हिंदुमल कोट इस वक्त पहुंचे हैं जहां पर जवानों से मिलेंगे और एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप देख पा रहे हैं हिंदुमल कोट में अभी अभी पहुंचे हैं और इसकी सीधी तस्वीरें और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। न्यूज 18 राजस्थान पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरहदी इलाकों का दौरा करते हुए लोगों से, जो बीएसएफ के जवान हैं, उनसे जाकर मिलते हुए और साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि जो आतंकवाद है वो नासूर बन गया है और इस आतंकवाद का खात्मा हर हाल में जरूरी है और ऐसे में पूरा देश एक है। और तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जहां बीएसएफ के जवानों से वो मुलाकात करेंगे। अशोक गहलोत को आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, अभी अभी पहुंचे वहां। 2 दिनों का ये उनका दौरा आज दूसरा दिन है और इस वक्त हिंदुमल कोट में मौजूद हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो न्यूज 18 राजस्थान पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो पहुंचे हैं हिंदुमल कोट और लगातार आपको बता दें कि अलग अलग जगहों पर जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहां मुख्यमंत्री जा रहे हैं, जवानों से मिल रहे हैं। हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट करता हूं कि 2 शब्द हमारे जवानों को कहकर उनका हौसला अफजाई करें। और आगे स्पीकर के पास भाई हरीश चौधरी जी, जी हमारे शिक्षा राज्य मंत्री और राजकुमार गौर साहब, कुमार साहब, तमाम हमारे महादेव जी हमारे बीएसएफ के मुझे बहुत खुशी है कि आज हिंदुमल कोर्ट के बीएसएफ पोस्ट पे आप हम लोग को बाड़मेर में ज्यादा रहते थे, शाम में तनूर थे, रात खटियाला होते आदमी। और मुझे खुशी है कि 2 दिन में मुख्यमंत्री बना, तब तक मैं हमेशा बोल रहा कि 200 पोस्ट जाता है।
तो चलिए इस वक्त अब आपको सीधे लिए चलते हैं अजमेर, जहां पर ख्वाजा गरीब नवाज का 807वां उर्स मनाया जा रहा है। दीपक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, क्या कुछ तस्वीरें हैं इस वक्त? उर्स का माहौल है, वहां से तस्वीरें क्या कुछ आ रही हैं? बिल्कुल अभिषेक, मैं बिना किसी लाग लपेट के आपको सीधी वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा जहां पर ख्वाजा गरीब नवाज का 807वां उर्स अब शुरू होने की कगार पर है, क्योंकि आज जन्नती दरवाजा जिस तरीके से खुला है, कल चांद दिखने के साथ ही उर्स की विधिवत शुरुआत हो जाएगी। हम आपको इस वक्त जो मलंग है, जो ख्वाजा की अकीदत में 25 दिन पैदल चल के दिल्ली के मेहरौली से यहाँ पर पहुँचते हैं, वो मलंग आज यहाँ पर पहुँच चुके हैं और वो अपने हैरत अंगेज कारनामे दिखाते हुए यहाँ पर दरगाह में ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह के अंदर जो उनके वो साथ लाए हैं झंडे और छड़ियाँ निशान, वो पेश करेंगे। मलंग आज ही नहीं बल्कि सालों से ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में पहुँचते आ रहे हैं और इनका सबसे बड़ा एक ही संदेश ये वहाँ से लेकर आते हैं कि देश और दुनिया में अमन चैन शांति की ये दुआ करते हैं दरगाह में। जब तक उर्स चलेगा तब तक ये वहाँ पर बैठकर इस अपने देश के लिए, अपने देश के वासिंदों के लिए ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में दुआ करेंगे। हमारे साथ मलंग मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मलंग कितने सालों से आ रहे हैं, क्या दुआएं खेल करते हैं, क्या इनका वो रहता है? हम लोग पिछले 27 साल से आ रहा हूँ और मेरा नाम चमन अली शाह है। मैं बानवा हूँ, गिरोह से हूँ और हम लोग दुआ करते हैं। हमारा काम ही क्या है, हम मलंग लोग हैं, हमारा कोई नहीं है, हमारे तो सारे हैं। हम सबके लिए दुआ करते हैं, अपने मुल्क के लिए दुआ करते हैं, अमन अमान के लिए, शांति के लिए, भाईचारगी के लिए हम लोग यही दुआ करने निकले हैं बादशाह खाजा में। बिल्कुल अभिषेक, एक बड़ा संदेश है कि भले ही इन मलंगों और फकीरों के लिए कोई नहीं सोचता हो, लेकिन ये वो मलंग और फकीर हैं जो पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया की आवाम के लिए एक शांति का पैगाम लेके आते हैं। जब तक उर्स चलता है, उस उर्स तक ये अपने आप को वहाँ दरगाह में सजदा करते हुए नजर आते हैं। तो कहा जा सकता है कि ख्वाजा गरीब नवाज का जो 807वां उर्स है, उसकी शुरुआत अब कल से विधिवत हो जाएगी और यहाँ पर जायरीनों का आना शुरू हो चुका है। हजारों की संख्या में रोजाना जायरीन अलग अलग दुनिया के हिस्सों से यहाँ पर पहुँचते हैं और यहाँ पर ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में आकर अकीदत के फूल पेश कर दुआएं खैर करते हैं। वो यही कामना करते हैं कि उनका परिवार, उनके जो बच्चे, वो सभी सकुशल रहें और उनकी जो दुआएं होती है वो ख्वाजा गरीब नवाज भी कबूल करते हैं। और ख्वाजा गरीब नवाज का भी यही संदेश रहता है कि पूरी दुनिया में, पूरे देश में अमन चैन शांति रहे, पूरी तरीके से हर इंसान भाईचारे में बिल्कुल दीपक, तो ये साफ तौर पे हम तस्वीरों के जरिए भी देख पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम तस्वीरों के लिए।